हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ में आज हम देखेंगे कौन थे शेर शाह सूरी। इस सीरीज़ के प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था कि कैसे मुग़ल सल्तनत सेटअप हुई थी, बाबर कौन थे और क्या हुआ था हुमायूं और शेर शाह के बीच। साथ ही हमने डील करी थी शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुई 3 कन्फ्रंटेशंस। पहली सीज ऑफ चूनर, सेकंड बैटल ऑफ चौसा और थर्ड बैटल ऑफ कन्नौज। अगर आपने ये लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप उसको एक बार देख लें ताकि कंटिन्यूटी में ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ पाए। तो आइए जानते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी को फरीद खान के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने फाउंड किया सूर एम्पायर इन इंडिया। 1540 में शेर शाह ने, जो कि एक अफगान किंग थे, उन्होंने मुग़ल एम्पायर का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था by defeating the Mughal Emperor Humayun in the Battle of Kannauj। शेरशाह सूरी का मिलिट्री करियर स्टार्ट हुआ था एज जागीरदार इन दी बाबर्स मुगल आर्मी और अपनी काबिलियत से वो बहुत ही जल्द कमांडर बन गए थे। शेरशाह ने बंगाल को कैप्चर कर लिया था और इस्टेब्लिश की थी सूर डायनेस्टी इन 1537। शेरशाह को उसके पैट्रॉन बाहर खान ने शेर खान का टाइटल दिया था क्योंकि शेरशाह ने एक टाइगर को मार दिया था। शेरशाह की लास्ट कैंपेन रही थी बुंदेलखंड फोर्ट किलिंजर पर और इस कैंपेन के दौरान एक कैनन के मिसफायर करने से शेरशाह इंजर हो गया था और 1545 में उसकी डेथ हो गई। शेरशाह को सक्सीड किया था उसके बेटे इस्लाम शाह ने और इस्लाम शाह की जल्दी मृत्यु हो जाने के बाद उसके सक्सेसर्स के बीच में सिविल वॉर हो गया और इस कंडीशंस का फ़ायदा उठा के हुमायूं ने इंडिया में अपने किंगडम को 1555 में रिक्लेम कर लिया। शेरशाह सूरी का कार्यकाल इंडियन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रहा क्योंकि शेरशाह सूरी ने बहुत से इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस किए। आइए जानते हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस बाय शेरशाह सूरी। शेरशाह ने अपने किंगडम में प्रायोरिटाइज किया था प्रमोशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एज वेल एज इम्प्रूवमेंट ऑफ कम्युनिकेशन और इसी वजह से शेरशाह ने कंस्ट्रक्ट कराई थी ग्रांड ट्रंक रोड जो बनाई गई थी फ्रॉम द इंडस रिवर इन द वेस्ट टू सोनारगांव इन बंगाल। शेरशाह की सबसे बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस में आता है हिज री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ हिज एम्पायर। शेरशाह ने बड़ी स्टर्नली डील किया था विद रॉबर्स एंड डेकॉइट्स और उन जमींदारों के खिलाफ जिन्होंने लैंड रेवेन्यू पे नहीं किया। शेरशाह को जाना जाता है क्योंकि उन्होंने अपने किंगडम में ट्रेड और कॉमर्स को और कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत स्टेप्स लिए थे। शेरशाह ने रिस्टोर की थी ओल्ड इंपीरियल रोड जिसे हम ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं और जो रन करती थी फ्रॉम द रिवर इंडस इन द वेस्ट टू सोनारगांव इन द ईस्ट। शेरशाह ने एक और रोड बिल्ड की थी फ्रॉम आगरा टू जोधपुर एंड चित्तौड़ और ये रोड लिंक करती थी टू द गुजरात सी पोर्ट्स। शेरशाह के द्वारा बनाई गई थर्ड रोड थी फ्रॉम लाहौर टू मुल्तान। ये रोड मुल्तान तक इसलिए बनाई गई थी क्योंकि मुल्तान उस समय एक इम्पॉर्टेंट सिटी थी जो लिंक करती थी टू द वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। ट्रैवलर्स की कन्वीनियंस के लिए शेरशाह ने बिल्ड करवाए थे सराइज एट एवरी डिस्टेंस ऑफ 2 कोस दैट इज़ अराउंड 8 किलोमीटर्स। ये सराइज बेसिकली एक फोर्टिफाइड लॉजिंग्स थी जहाँ पे ट्रैवलर्स रात बिता सकते थे और अपने गुड्स को सेफ कस्टडी में रख सकते थे। सेपरेट लॉजिंग प्रोवाइड की गई थी फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम्स। शेरशाह द्वारा बनाई गई ये रोड्स और सराइज को आर्टरीज ऑफ द एम्पायर भी कहा जाता था। इसकी मदद से ट्रेड एंड कॉमर्स पूरी कंट्री में बहुत जल्दी फैल गया था। यहाँ पे एक फैक्ट और जान लें कि इन सराइज को डाक चौकी की सर्विसेज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था और इस तरीके से शेरशाह अपने आप को सभी डेवलपमेंट से इन्फॉर्म रखता था। शेरशाह की एक और इनोवेटिव अप्रोच थी इन द एरिया ऑफ कस्टम ड्यूटी क्योंकि उसके वास्ट एम्पायर में कस्टम ड्यूटी फॉर गुड्स 2 ही प्लेसेस में लगाई जाती थी। जो गुड्स प्रोड्यूस किए जाते थे बंगाल में या इंपोर्ट किए जाते थे फ्रॉम आउटसाइड वो कस्टम ड्यूटी पे करते थे एट द बॉर्डर ऑफ बंगाल एंड बिहार एट सीकर गली और जो गुड्स आते थे फ्रॉम द वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया वो कस्टम ड्यूटी पे करते थे एट द इंडस। इन दोनों पॉइंट्स के अलावा कस्टम ड्यूटी को कहीं पर भी लगाना अलाउड नहीं था। इसके बाद ड्यूटी पे की जाती थी सेकेंड टाइम एट द टाइम ऑफ सेल। शेरशाह ने अपने गवर्नर्स को डायरेक्शंस दे रखी थी कि वो मर्चेंट्स और ट्रैवलर्स को अच्छी तरह ट्रीट करें और शेरशाह ने लोकल विलेज हेडमैन जिसे मुकादम्स कहते थे और जमींदार्स इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई थी कि अगर किसी मर्चेंट को रोड्स पर कोई लॉस होता है तो मुकादम्स और जमींदार रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर किसी मर्चेंट या ट्रैवलर के गुड्स
स्टील हो जाते हैं तो मुकद्दम और ज़मींदार को उसे वापस करना होता है या फिर उन रॉबर्स को पकड़वाना होता है। ऐसा ना होने पे मुकद्दम और ज़मींदार को रॉबर्स की पनिशमेंट फेस करनी पड़ती थी। शेरशाह के करेंसी रिफॉर्म्स भी बहुत ज़्यादा फेमस थे। शेरशाह ने बनवाए थे कॉइन्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर ऑफ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड। शेरशाह का सिल्वर रुपी इतना अच्छी तरह एग्जीक्यूट किया गया था कि ये स्टैंडर्ड कॉइन रहा फॉर मैनी सेंचुरीज। शेरशाह ने स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स को भी फिक्स किया था ऑल ओवर द एम्पायर। शेरशाह ने खास ध्यान दिया था टुवर्ड्स द लैंड रेवेन्यू सिस्टम, आर्मी एंड द जस्टिस। और शेरशाह ने बिल्ड करी थी एक पावरफुल आर्मी टू रूल हिज लार्ज डोमिनियन। हर सोल्जर का डिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड रखा गया था जिसको चेहरा कहा जाता था, और हर हॉर्स को ब्रांड किया जाता था विद द इंपीरियल साइन, ताकि रॉयल हॉर्सेस को इंपीरियल हॉर्सेस से सब्स्टिट्यूट ना किया जा सके। अपने लाइफ टाइम में शेरशाह ने अपने लिए एक मुसोलियम बनवाया था एट सासाराम, और साथ ही बनवाई थी एक न्यू सिटी नियर दिल्ली ऑन द यमुनाज बैंक। हालांकि शेरशाह द्वारा बनाई गई इन सभी चीज़ों में सिर्फ पुराना किला ही आज की डेट में बचा है। शेरशाह के ही कार्यकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत को कंप्लीट किया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग शेरशाह सूरी एंड हिज कंट्रीब्यूशंस। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।